ओम शांति। आज 13 जनवरी 2024 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चरती का साधन बाप ही बताते। यह बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो संसार तो सिर्फ देह को सजाने में, स्वस्थ बनाने में लगा हुआ है, जबकि हम है कौन? आत्मा। आत्मा का तो कुछ वो करते ही नहीं है। आत्मा की उन्नति या चरती का साधन करने के लिए तो बाबा स्वयं आते हैं और वही बतलाते हैं, और वही करवाते भी हैं। बाबा कह रहे हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की है। आज का प्रश्न है, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? तो बाबा ने कहा, बच्चे अपनी उन्नति के लिए, इसमें पहला पॉइंट है, सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की जंग निकलेगी। दूसरा, कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आस ना रखो। जो बीत गया उसको याद नहीं करना और आगे के लिए कोई आस नहीं रखना। तीसरा पॉइंट, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में टाइम सफल करो। चौथा पॉइंट है इसमें, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। तो इसमें जैसे अमृत वेला हो गया, नुमा शाम हो गया, भोग के समय बाबा को याद करना है, वो हो गया, कर्म करते याद करना है, बीच बीच में दिन में याद करना है, मुरली हो गई, दूसरी आत्माओं को मैसेज देना हो गया। इस तरीके से टोटल 8 घंटे का प्रबंध करना। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर। वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है प्रकृति में सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ प्रकृति में नहीं। बल सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तख्त है वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। तो आत्मा का ये संपूर्ण ज्ञान और परमात्मा का स्वयं परिचय स्वयं बाबा ही दे, परमात्मा ही देते हैं। इससे पहले विश्व में कहीं कोई ऐसा ज्ञान नहीं था। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं हो। शरीर की कुछ ना कुछ खिटपिट तो रहती ही है। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर ना सके। और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं, बाकी आत्मा की चढ़ती कला वह उन्नति होती नहीं। वह तो बाप ही सिखलाते हैं। सारा मदार आत्मा पर है। आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। 16 कलाएं बनती हैं, फिर कला कम कैसे होती है? यह भी बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं, सत्युग में तुमको बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी, और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो यह बात नहीं समझाई जाती। तो भारत में अनेकों अनेक सत्संग होते हैं, अनेकों अनेक गुरु हैं, पर कहीं कोई आत्मा की उन्नति की कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। आत्मा
अगर प्योर होती है आत्मा में शक्तियां आती हैं तो अपने आप ही आत्मा से ही वाइब्रेशंस इस शरीर में जाती है, तो ये हेल्थ भी ठीक होती है और उसी से वेल्थ भी ठीक होती है, क्योंकि बुद्धि सुचारू रूप से काम करती है और उसकी पॉजिटिविटी से अपने आप वेल्थ में इंक्रीमेंट होती है, बरकत होती है। ये बात है संगम युग की, क्योंकि हमें संगम युग पे आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिलता है। जब हम संपूर्ण अवस्था में चली जाती हैं तो फिर सतयुग तो संपूर्ण में हेल्थ और वेल्थ से और हैप्पीनेस से परिपूर्ण है वो अवस्था। तो त्रेता में भी ऐसा ही है और द्वापर में हम देहभान में जरूर आ जाते हैं, पर हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस फिर भी बनी रहती है। परसेंटेज वाइज थोड़ा बहुत कम हो जाती है, पर वो इतना भी नहीं कि कुछ दुखों से भर जाती है, क्योंकि 8 कलाएं तो होती ही है। तो 8 से धीरे धीरे 1250 वर्ष में गिरती है वो कला। कलयुग में जरूर थोड़ा दुख बढ़ जाता है। वह जिस्मानी नशे में रहते हैं, देह अभिमान, पाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनाना है। यहाँ सब है रूहानी बातें, वहां है जिस्मानी बातें। सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं। आत्मा तो भ्रकुटी में रहती है, उसका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता। अच्छा, बाप समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है। उनके बिगर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो ना सके। बाप कहते हैं यह छी तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ ना सकें। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु यह नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। क्योंकि स्थूल देह की उन्नति की बात करते हैं, स्थूल साधनों की उन्नति की बात की जाती है। अध्यात्म एक ही है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। संसार ने अध्यात्म को भी अनेकों अनेक वर्गों में बांट दिया, अनेक अनेक बातें प्रचलित है, पर जो सत्य अध्यात्म है वो यही है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, जो बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर हम बच्चों को देते हैं। इससे पहले तो अध्यात्म के लिए क्या क्या नहीं किया गया पिछले 2500 सालों, कहीं कुछ हुआ ही नहीं, गिरते ही चले गए, दुखी होते चले गए। पुकारते हैं पति से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ। तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। परंतु यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं, यह है ईश्वरीय मत, बाकी वह सब है मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हो, शांति धाम सुख धाम में, फिर ड्रामा अनुसार नीचे भी उतरना ही है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं। सिर्फ ये कर भी बाबा ही सकते हैं, इसका सर्जन आत्मा की स्वस्थ करने के लिए आत्मा का ऑपरेशन करने का एक ही सर्जन है, परमात्मा। ऑपरेशन कैसे? बीमारियां हैं ना, अनेकों अनेक विकारों की, कमी कमजोरियों की, विकार भी अनेकों हैं। मोटे मोटे 5 है पर सूक्ष्म में सैकड़ों हैं, अनगिनत। सर्जन फिर तुमको बाप सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, औरों की उन्नति करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाप। दुनिया में यह किसको मालूम नहीं है। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने मैं आता हूँ। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है। जब बाप आए हैं सबकी अब बाप आए हैं सबकी उन्नति करने।
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती। वहां तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता। बाप है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते। तो तुम ऊंचते ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाए। वो लोग मून पर जाते हैं। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते हैं। वामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और सब शांति धाम में होंगे। तो जब हम बाबा के बच्चे जो पुरुषोत्तम संगम युग पे हैं ये स्वर्ग में होंगे तो बाकी की सारी आत्माएं शांति धाम में होंगी। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं। कमाल है बाप की। तब कहते हैं तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। आत्मा में ही मत है। आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल ना सके। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला, यह भी ड्रामा में नूद है। वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया है। ये जो माया का पंप है, जो इस वक्त संसार में तरक्की हो रही है, स्थूल तरक्की, भौतिक तरक्की, उसको ही संसार के लोग ये मान बैठे हैं कि यही स्वर्ग। गाड़ी, बंगला, एरोप्लेन, घूमना फिरना, खाना पीना, मौज करना। आगे चलकर तुमको मालूम पड़ेगा कि यह नरक है कि वह स्वर्ग। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं। दुखी है ना। स्वर्ग में दुख होता नहीं, अर्थक्वेक भी नहीं होगा। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा। फिर आधा कल्प वह भी गुम हो जाता है। कहते हैं द्वारिका सागर के नीचे चली गई। सोने की चीजें नीचे दब गई हैं। सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे जाएंगी। जब अर्थक्वेक होगा तो इस संसार में हम जो इन आंखों से देख रहे हैं वो सारा का सारा नीचे चला जाएगा। समुद्र को थोड़ी ही खोद कर निकालेंगे, धरती को खोदते हैं, वहां से माल निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं सबका उपकार करता हूँ। मेरा फिर सब उपकार अपकार करते हैं। गाली देते हैं। क्या गाली देते हैं? एक तो कण कण में बताना, ये सबसे पहली बड़ी गाली। मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ, तो मेरी जरूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है। तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए हैं। अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं, तो रोज जरूर पढ़ना चाहिए। यह अविनाशी बाप भी है, टीचर भी है। पिछाड़ी में आने वाले पुराणों से भी तीखे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप है। सबको देने वाला है, बाकी सब लेते हैं। शिव बाबा तो है सबको देने वाले, और बाकी की बेहद की सभी आत्माएं हैं लेने वाली। यह घराना बन रहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद का बाप देखो कितना मीठा और कितना प्यारा है। ऊंचे से ऊंचे बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है। बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है। तो हम उन्नति करते जाएंगे, सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं। और बेहद की सभी भक्त आत्माएं वो सीढ़ी उतरती जा रही हैं और उतरती जा रही हैं, बिल्कुल अंत तक पहुंच जाएंगी। कमाल है बाप की। भल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ। ऐसे नहीं बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते। रात को फुर्सत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है। बाप कहते हैं कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस का।
जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक, और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। यह तो समझाना सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकेंगे। बाप समझाते हैं कि बाप के याद के सिवाय आत्मा की जंग निकल नहीं सकती। भल ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं। बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं वह नहीं करते हैं, वह हर एक खुद समझ सकते हैं। यह सिर्फ तुम नहीं सुनते हो, परंतु सब सेंटर वाले बच्चे सुनते हैं। तो जो मुरली है, वो जो बाबा के सम्मुख बैठे बच्चे हैं, बाबा कह रहे हैं सभी सेंटर वाले सुनते हैं, क्योंकि वो मुरलियां ही टाइप के फिर पूरे भारत में या पूरे विश्व में जाती हैं। उस वक्त पूरे भारत में जाती थी, आज पूरे विश्व में जाती है। यह टेप रखी है, यह भी अपने में आवाज भर कर जाती है सर्विस पर। यह बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं, अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है, तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। वह पानी की वर्षा तो बहुत होती है, उस पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता। यह है सारी ज्ञान की बात। बाप कहते हैं अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूं। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब है जिस्मानी बातें। रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो। पदमपति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। जो बाबा का बनेगा वही भाग्यशाली पदमपति है और कोई नहीं। बाप है गरीब निवास, गरीब ही सुनते हैं। तब बाप कहते हैं अहिल्याओं गणिकाओं को भी समझाओ। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। वह है हद का, वह है बेहद का शिवालय। तो सतयुग और त्रेता क्या है? शिवालय, चैतन्य शिवालय। जहाँ पे शि- अभी हम क्या है, मंदिर को शिवालय बोलते हैं ना, वो वहां पे जड़ रूप में है मंदिर में। वही मंदिर से भी ऊंच सतयुग जो परमात्मा की देन है, उनकी रचना है, वो चैतन्य शिवालय है सतयुग और त्रेता युग। अब है बेहद का वैशाल्य, बिल्कुल ही तमो प्रधान। इससे जास्ती मार्जिन नहीं है। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है, यानी तमो प्रधानता इतनी ज्यादा हो चुकी है, ये मैक्सिमम लेवल पे है, और कोई मार्जिन नहीं है कि और हो जाए। अब इसको परिवर्तन करना ही पड़ेगा या होना ही पड़ेगा। भारत में राम राज्य और रावण राज्य, जब अनेक धर्म हो जाते हैं तब अशांति हो जाती, लड़ाई तो लगती ही रहती। अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी। कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह ना सके, वह अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। इस भंबोर को आग तो लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूनी नाहक खेल कहा जाता है। नाहक सब मर जाएंगे, रक्त की नदियां बहेंगी, फिर घी दूध की नदियां बहेंगी, हाहाकार से जय जयकार होगी। बाकी सब अज्ञान निद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है अज्ञान निद्रा में, यानी उनको कभी किसी को ज्ञान नहीं होगा।
ये ज्ञान सिर्फ 33 करोड़ आत्माओं तक पहुंचेगा, तो वो 33 करोड़ सतयुग और त्रेता में आ जाती है। और त्रेता के अंत वाली भी इतना बहुत कोई ज्ञान नहीं उठा पाती, बस थोड़ा बहुत उनको आत्मा परमात्मा का परिचय मिल जाता। बाकी सब उस अज्ञान निद्रा में ही सोए रहते हैं, और वहीं पे वो फिर भक्ति काल में द्वापर और कलयुग में आते हैं। विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है, तो पुरुष भी, बहुत परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज्यादा मिलता है। स्वर्ग में तो नंबरवार सब जाएंगे, कोई दो जन्म मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में नून है वही होता है। तो बाबा ने बताया हुआ है, एक जन्म भाई के रूप में, एक जन्म बहन के रूप में होता है हर आत्मा का। पर कभी कभी हिसाब किताब के चलते दो जन्म लगातार भाई के या दो जन्म बहन के हो सकते हैं। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाता है, कोई तो बिल्कुल लोएस्ट। कहाँ राजा तो कहाँ प्रजा। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, अब पुरुषार्थ करो, योग से पवित्र बनो, तब धारणा हो। मंजिल बहुत ऊंची है, अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाप को याद कर। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, यह है रूहानी लव, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से गिर पड़ते हैं, तकदीर में नहीं है तो भगंती हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए, माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। यहाँ गरीब ही साहूकार बनते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर। तुम अभी सदा स्वागन बनती हो, यह सबको फीलिंग आती है। माला का दाना बनने वालों को अच्छी, कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो, तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी न्यौछावर करना चाहिए। तो दिन रात नहीं देखना चाहिए, जैसे कहते हैं ना वो बिजनेस करता रहता है, दिन रात लगा रहता है। ऐसे ही बाबा की सेवा में, सर्विस में दिन रात कुछ नहीं देखना, लगे रहना। बहुत सौभाग्य हमारा, परम सौभाग्य, जो इस सेवा के निमित्त बने। सारा दिन नशा रहे, यह मासी का घर नहीं। देखना है हमने अपने कितनी उन्नति की है। बाबा कहते हैं बीती को याद ना करो, आगे की कोई आस मत रखो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर तो करना है। जो टाइम मिले उसमें बाप को याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा बांधेलियों को भी समझाते हैं कि तुम्हें पति पर बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो। तात्पर्य मन ही मन दुआएं देते रहो, फूलों की वर्षा से। ऐसा नहीं कि मुख से लड़ाई करें, बोलें कुछ उनको और मन में बदुआएं दें, ऐसा नहीं करना। अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए, आंखें बड़ी शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का भी मिसाल है, बिल्कुल अडोल था। तुम सब महावीर हो, जो कुछ पास्ट हुआ उसको याद नहीं करना, सदैव हर्षित रहना, ड्रामा पर अटल रहना। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, बाकी और कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के लिए लिखा है सुदर्शन चक्र से मारा। यह सब कथाएं हैं, बाप तो हिंसा कर ना सके। यह तो बाप टीचर है, मारने की बात नहीं। यह बातें सब इस समय की हैं। एक तरफ ढेर मनुष्य है, दूसरी तरफ तो जिनको आना होगा आते रहेंगे। कल पहले मिसल पद पाते रहेंगे। इसमें चमत्कार की बात नहीं। बाप रहम दिल है,
दुख हरता सुख करता है। फिर दुख कैसे देंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम संभल कर बाप जैसा गुणवान बनना है। दूसरा पॉइंट, जो बीता उसे याद नहीं करना है, बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना, ड्रामा पर अडोल रहना। आज सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं, ये काम की। कर्म करते सिर्फ यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। यह स्मृति होली हंस बना देगी। तो आज का क्या सुमान रहेगा? हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली। स्लोगन है, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो आज का बिंदु है, जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा, चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो दिन में कई बार जब जब याद आए, अपने कर्म को रोकते हुए अपने आप को अपनी अव्यक्त स्थिति फरिश्ता स्वरूप में देखना है। इससे मन पे कंट्रोलिंग बढ़ती है और यह अभ्यास हमें उस उच्च स्थिति तक पहुंचाने में बेहद की मदद करता है। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।